आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मेंस को लेकर टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, उसका जो फर्स्ट पेपर है 101 उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो आइए चेक करते हैं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन तरीके। देखो, सबसे पहला सवाल है हमारे पास जो हर पेपर में हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल है एनालॉजी का, जो ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल आता है उसको लेकर। तो ये अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का ही सवाल है अपना। अब देखो, यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अप्रोच कैसे करें। अब अगर मैं जो सवाल दे रखा है तो इसमें देखो मिड वाला जो नंबर है वो बड़ा है लेफ़्ट और राइट वाले नंबर से, मतलब 68 में बनाऊंगा तो 3 और 5 से ही बनाऊंगा। अब सवाल करने के तरीके क्या क्या होते हैं। पहला तरीका होता है दोनों नंबर्स का सम कर सकते हैं हम, इनको सब्ट्रैक्ट घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं दोनों नंबर्स का सम करूं तो दोनों नंबर्स का सम हुआ 8। अब 8 से मुझे 68 बनाना हो तो तरीका क्या हो कि इसका स्क्वायर करूं और फिर इसमें 4 ऐड कर दूं। एक तरीका ये है। अब हम चेक करते हैं ये आगे और जगह काम आता है या नहीं आता। तो देखो, अगर मैं दोनों नंबर्स का सम करूं तो दोनों नंबर्स का सम हुआ 12 और उसका स्क्वायर करें तो वो एक्सीड कर जाएगा, तो नहीं होगा। यहाँ दोनों नंबर्स का अगर मैं सम करूं तो 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ये यहाँ से भी नहीं बैठ रहा। दोनों नंबर का अगर मैं सम करूं तो नंबर होता है 3 और 3 का स्क्वायर 9, लिख देता हूं मैं यहाँ 3 का स्क्वायर 9 + 1, बट क्वेश्चन में क्या किया था हमने +4, मतलब यहाँ से भी ये नहीं बैठ रहा है। अगेन इन दोनों का सम करूँ तो सम आता है 13 और 13 का स्क्वायर यहाँ से भी नहीं बैठ रहा है। तो पहला तरीका हमने क्या सीखा, एडिशन, वो निकल गए यहाँ पर। सेकेंड, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो नंबर छोटा बनता है। फिर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आता है। 3 × 5 करूँ अगर मैं तो ये आता है 15 और 15 फोड़ जा और +8 करना पड़ेगा मुझे। दोनों नंबर्स को आपस में गुणा करें, फिर उसको इंटू 4 किया और +8 किया। अब वो ये लगता है या नहीं ये चेक करें। देखो, सबसे पहले दोनों नंबर को क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 20 और 20 × 4 करूँ तो कितना हो जाए 80 और क्या करना पड़े -8, जबकि क्वेश्चन में हमने क्या किया है +8, तो नहीं बैठ रहा है यहाँ से भी। फिर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आया 20 और 20 × 4 करूँ तो 80, नंबर बढ़ गया यहाँ पर। अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो इंटू 2 क्या हुआ, 2 1 जा 2 और प्लस क्या कर दूँ 8 कर दूँ, तो 1 यहाँ बैठ सकता है मेरा सवाल। थर्ड, अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 40 और 40 4 जा अगर मैं करूँ तो नंबर हो गया बड़ा, तो यहाँ नहीं जा रहा मेरा। तो एक लॉजिक तो यहाँ मेरा क्या काम में आया कि मैंने दोनों नंबर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 3 × 5 15, 15 4 जा 60 +8 किया। और अगर इसको यहाँ फॉलो करूँ तो 2 × 1 2 और प्लस क्या करना पड़े इंटू 4 करना पड़े तो 8। अब उसमें अगर मैं +8 करूँ तो वैल्यू क्या चली जाती है, बड़ी चली जाती है। तो ना तो मेरे एडिशन वाला काम आया, ना सब्ट्रैक्शन वाला काम आया, ना मल्टीप्लिकेशन वाला काम आया। डिवाइड ये होते नहीं हैं, डिवीजन होगा नहीं इसका। अब नेक्स्ट वैरायटी क्या बचती है इसमें, स्क्वायर करना। नेक्स्ट वैरायटी क्या है, स्क्वायर करें। अब अगर मैं स्क्वायर करूं तो देखो 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों का सम करें तो वैल्यू कितनी आती है 34। दोनों का सम किया तो वैल्यू कितनी आई 34 और 34 का 2 टाइम्स किया, 34 का डबल किया तो वैल्यू कितनी है यहाँ पर 68। अब ये प्रोसीजर किस में फॉलो होता है, ये प्रोसीजर ऑप्शन नंबर सी में फॉलो हो रहा है। 2 का स्क्वायर करूँगा फिर 1 का स्क्वायर करूँगा, तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आई 5। अब इसका क्या करना है, डबल करना है, तो 5 2 जा क्या आ जाएगा 10। तो ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है मेरा, ये राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो फिलर्स वाले सवाल है सीरीज़ के अंदर उनका सवाल है। तो फिलर्स के जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है काउंटिंग ऑफ लेटर्स। जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करना होता है हमें। तो अगर मैं काउंटिंग करूं 3, 4, 6, 9, 10, 13, 16 एंड 21, कितने लेटर्स हैं? 21 लेटर्स हैं। अब अगर 21 लेटर्स का सवाल हो तो पहला तरीका है 3-3 के पेयर बनाना और दूसरा तरीका है 7-7 के पेयर बनाना। देखो अगर मैं 3 के पेयर बना के चलता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, दिस इज। अब देखो इनको चेक करते हैं हम। 3-3 के पेयर बनाए और सब में 3 पोजीशन है, या तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड या थर्ड को हम कंपेयर करें। तो देखो फर्स्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर आप राइट से चलते हैं तो देखो फर्स्ट लेटर सी बी, तो लेटर्स चल रहे हैं ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट चलते हैं तो देखो सी बी, फिर यहाँ क्या आना चाहिए? सी, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ वापस क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। और वो यहाँ बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब 3-3 के पेयर नहीं बनेंगे। तो पेयरिंग मैं कितने करूँ? 7 लेटर्स की मैं पेयरिंग करता हूँ। अब इसके अंदर देखें 7 लेटर्स की पेयरिंग करें तो पहला ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, अगला ब्रेकडाउन यहाँ हुआ। अब मेरे पास 3 पद हैं और सब में 7-7 पोजीशंस हैं। मैं फर्स्ट पोजीशन को अगर कंपेयर करूं तो देखो ए और ए, इसका मतलब तीनों स्थान के ऊपर जो लेटर आ रहे हैं वो सारे सेम आएंगे। सेकंड को कंपेयर करते देखो बी, अगेन बी एंड अगेन बी, इसका मतलब तीनों ग्रुप क्या चल रहे हैं? सेम चल रहे हैं। नेक्स्ट देखें, अगर मैं लास्ट लेटर के ऊपर जाऊं, यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो यहाँ भी लास्ट लेटर में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा लास्ट लेटर के अंदर। गॉट इट? यहाँ देखें तीनों ग्रुप सेम चल रहे हैं अपने, तो मैं डायरेक्ट फिल कर दूं। डबल सी है, यहाँ पर भी मैं क्या ले लूँ? डबल सी ले लूँ, और यहाँ पर भी क्या ले लूँ? डबल सी। एक ऑलरेडी मुझे गिवन है। थर्ड लेटर की बात करूँ, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और यहाँ ए सामने वाले ने दे रखा है। फोर्थ लेटर पे बी आ रहा है, तो यहाँ मैं किसको डाल दूँ? बी लेटर को डाल दूँ। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिलर्स के अकॉर्डिंग। BACC, तो BACC यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है मेरा वो राइट आंसर है। तो क्या किया हमने? 7-7 का डिवीजन किया, देखने पे पता चला कि तीनों पद क्या हैं? सेम है, और कंपेयर करते हुए फर्स्ट लेटर ए है, हर जगह ए को डाल दिया इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर का सवाल है कि एक पिक्चर हमें दे रखी है और चारों ऑप्शंस में से हमें पता करना है कि ये पिक्चर कहाँ है, और इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है कि रोटेशन नॉट अलाउड, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ मौजूद है, बट नीचे पेंटागन बन रहा है टोटल, वो यहाँ बन नहीं रहा। यहाँ ये कोन जैसा स्ट्रक्चर गिवन है, बट आगे पेंटागन नहीं बन रहा, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आप क्लियरली विजिबल है, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो गिवन स्ट्रक्चर है उसी के समान है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। बेस्ड ऑन लेटर्स के जब भी हम सवाल करते हैं कुछ तरीके हमने डिसाइड किए हैं। सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करना। सबसे पहला तरीका लेते हैं हम पेयर ऑफ लेटर को लेना। तो देखो पहला लेटर जी है और जी का पेयर इस तरफ हमें देखना है कि यहाँ टी है या नहीं, जो कि है नहीं यहाँ पर। सेकंड तरीका हम अपनाते हैं कंपैरिजन का। कंपैरिजन में दो तरह के कंपैरिजन सीखे हमने, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पहले हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेके चलते हैं। देखना फर्स्ट टू फर्स्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैंने जी को कंपेयर किया डी से, तो यहाँ क्या हुआ -3। सेकेंड में ओ को कंपेयर करता हूँ क्यू से, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं +2 हो रहा है। ए को मैंने किया वाई से, तो यहाँ -2 हो रहा है दोस्तों। और टी को किया मैंने डब्ल्यू से, तो यहाँ +3 हो रहा है। कंक्लूजन निकला फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं,
-3 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है और +3 हो रहा है। अब यही प्रोसेस मुझे आगे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मुझे करना है -3, और -3 करूँ तो लेटर आना चाहिए Q, और Q लेटर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बाकी लेटर्स को कंपेयर करके ही नहीं देखना है यहाँ पर। फिर अगले में मुझे क्या करना है, +2, तो यहाँ मैं +2 करूँ तो लेटर आता है मेरा T। थर्ड में मुझे करना है -2, तो लेटर आता है C। अगले में मुझे करना है +3, तो लेटर आ रहा है मेरा V। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपना सिलोजिज्म के ऊपर बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट जो है उसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ क्या गिवन है हमें, ऑल बीन्स आर मीट, सभी फलियाँ मांस हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, सभी फलियाँ मांस हैं। नेक्स्ट दे रखा है ऑल ब्रेड्स आर मीट, सभी रोटियां मांस हैं। तो यहाँ रोटी वाला सेक्शन हमने लिया। अब कंक्लूजन दे रखा है कुछ फलियां रोटियां हैं, और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि फली और रोटी में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट इनमें पॉसिबिलिटी जा सकती है, इनमें पॉसिबिलिटी जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम दो बातें करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में अगर मुझे दिया हुआ है सम आर, कुछ हैं, पॉजिटिव में क्या गिवन है, सम आर, तो नेगेटिव हम पढ़ते हैं नो वन। नेगेटिव क्या पढ़ते हैं हम, नो वन, मतलब कोई नहीं है। ये अगर दोनों बातें हो तब तो ये कंडीशन चली जाती है इधर और में, और अगर दोनों में से एक भी अवेलेबल हो तो वो चला जाता है गलत। अब इसने बोला है सभी फलियां रोटियां हैं, तो सम आर तो दे रखा है, अब साथ में क्या चाहिए, नो वन, और नो वन है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। अगेन सेकंड जो है वो इसी का है, वाइस वर्सा दे रखा है, इसी का उल्टा दे रखा है, तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, गलत है। तो ऑप्शन फोर्थ, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइस का सवाल है और 3 पासे हमें दे रखे हैं। अब देखो पूछा क्या है हमसे कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो जब भी हम पासे के सवाल करते हैं तो हमारी बात हुई है कि हमें उन 2 पासों को कंपेयर करना होता है जिनकी केवल एक सतह समान होती है। तो देखो अगर मैं इन दोनों पासों की बात करूं तो यहाँ 1 1 2 2 2 सतह समान है, और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करता हूं तो यहाँ एक ही सतह समान है और वो है 2। और रूल क्या कहता है कि जब केवल एक सतह समान हो तो उस समान सतह से दिए गए पासों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उस समान सतह, तो समान सतह कौन सी है यहाँ पर, 2, और इससे क्लॉकवाइज सारे नंबर्स को अरेंज कर देंगे। तो फर्स्ट में बना 2 3 1, अगेन 2 5 एंड 6। तो हमसे क्या पूछा है, 1 के अपोजिट कौन होगा, तो 1 के अपोजिट 6 नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का है, और इसमें हमसे पूछा है कि ये जो 4 ग्रुप हैं, इन चारों में से कौन सा जो ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। तो 3 का अगर हम ग्रुपिंग करें तो देखो क्लियरली विजिबल एक दिखाई दे रहा है कि जो 3 नंबर हैं ए बी और सी वाले, ये तीनों इवन नंबर्स हैं और ये ओड नंबर है। एक मुझे पिक्चर ये दिखाई दे रही है। सेकंड अगर मैं चलूँ इसमें तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर हैं, फर्स्ट थर्ड और सेकंड नंबर हैं, इनका HCF 2 है, इनका HCF क्या है, 2। ये तीनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ डिफरेंट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है अपना मिरर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अगर मैं मिरर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो देखो सबसे पहले हम क्या नोटिस करते हैं कि मिरर ईस्ट की तरफ है। अगर मिरर ईस्ट की तरफ है तो रोटेशन लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो एरो डाउनवर्ड है ये एरो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में डाउनवर्ड नहीं है उनको हटा देते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन जा सकता है, सेकंड गलत हो गया, थर्ड जा सकता है और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब बात बची इस साइन की। ये जो पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये पिक्चर देखो,
यहाँ से जब रोटेट होगी तो इसका रोटेशन इस तरफ आएगा। तो ये जो साइन मुझे दिखाई दे रहा है, ये फ़ोटो है जो दिखाई दे रही है इससे, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी दोनों एक दूसरे के आमने सामने की तरफ। ये जो राइट में है, ये बीक चोंच जैसा निशान जो राइट में है, ये मेरे किधर जाएगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में से लेफ़्ट में किस में गिवन है, सी ऑप्शन में। तो डी ए ऑप्शन जो यहाँ गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। ट्राइंगल की हमें काउंटिंग करनी है। तो देखो ट्राइंगल की काउंटिंग करने का तरीका हमने क्या पढ़ा है कि एक एक बिंदु को लेकर शुरू करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं हम यहाँ पर कि एक एक बिंदु से कुल कितने ट्राइंगल्स बनते हैं उनकी हम काउंटिंग करते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहला बिंदु मैं ये लेता हूँ। अब इस बिंदु से दो लाइंस जा रही है, एक तो ये वाला डायरेक्शन है, एक ये वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर चलूँ तो देखें, यहाँ से मैं चला, एक ट्राइंगल बना, फिर ऊपर गया तो एक ट्राइंगल ये बना। तो यहाँ से दो ट्राइंगल बने, इसके ऊपर मैं मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ से कितने ट्राइंगल बने, दो। और अगर मैं इस रास्ते पे चलूँ तो देखो एक ट्राइंगल ये बना, फिर वापस यहाँ से चलूँ तो एक ट्राइंगल ये बना पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से चले तो एक ट्राइंगल ये बना। तो इस रास्ते पे ट्राइंगल बने 3। आप वीडियो को आराम से रिपीट करके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैं लेता हूँ ये बिंदु। इस बिंदु से अगर मैं शुरू करूँ तो देखो 1 और 2 ट्राइंगल यहाँ से बने अपने। अब अगर मैं इस बिंदु से शुरू करूं तो यहाँ से इस रास्ते के ऊपर हम चलते हैं। इधर हम आ नहीं सकते क्योंकि ये बिंदु टच कर चुके हैं, ये बिंदु टच कर चुके हैं। तो यहाँ से चलता हूँ तो देखो एक ट्राइंगल ये बना 1, आगे बढ़ा तो 2, फिर वापस यहाँ से चला तो एक रास्ता ये जा रहा है 3, और वापस यहाँ से चलूँ तो एक रास्ता ये पूरा जा रहा है 4। तो यहाँ से ट्राइंगल बने 4। अगला बिंदु मैं यहाँ से लेता हूँ। इस बिंदु से देखो एक ट्राइंगल बना ये वाला, ऊपर कोई ट्राइंगल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से ट्राइंगल बना 1। नेक्स्ट मैं ये लेता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ और इस रास्ते पे चलता हूँ। तो देखो यहाँ से ट्राइंगल्स कितने, 1, 2 एंड 3। इस बिंदु से यहाँ इस रास्ते पे कितने बने, 3। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये बिंदु लिया मैंने। अब इस रास्ते पे चल के मैं देखता हूँ, इस रास्ते पे चलता हूँ तो देखो इधर 1, और फिर इसी को आगे बढ़ाता हूँ तो 2, और फिर इसी से आगे चलता हूँ तो यहाँ 3। तो इस रास्ते पे ट्राइंगल है 3। अगर इस रास्ते पे चलूँ तो यहाँ एक ट्राइंगल ये बना, और एक इसको और आगे बढ़ाता हूँ तो एक ट्राइंगल ये बना। तो इस रास्ते पे ट्राइंगल बने 2। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनकी बात करें, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ से देखो 1 एंड 2, इस रास्ते पे 2 ट्राइंगल बने। नेक्स्ट अगर मैं ये बिंदु लेता हूँ तो यहाँ से एक ट्राइंगल ये बना, ये कंप्लीट ट्राइंगल बना 1, और इस बिंदु की बात करूँ तो यहाँ एक ट्राइंगल ये बना। तो जिन जिन बिंदुओं से जो ट्राइंगल्स बने हैं हमने उनके ऊपर लिख रखा है कि बनने वाले ट्राइंगल्स कितने हैं। अब इनकी काउंटिंग कर लें। देखो 4 + 1 5, 7 9 12 है, 13 14, 14 + 3 17, + 3 20, 21 23 और 24। तो सी ऑप्शन जो है अपना यहाँ पर राइट आंसर है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने, 24 बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर सीरीज का सवाल है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड और थर्ड को फोर्थ, ऐसे कंपैरिजन करते हुए आगे चलना है। तो देखो यहाँ क्या गिवन है कि भीतर ट्राइंगल है और उसके बाद क्या बना, क्वाड्रिलेटरल, और बाहर एक बॉक्स दे रखा है, उसमें से एक साइड यहाँ पर डिसअपीयर हुई है। तो बाहर वाला जो बॉक्स है उसमें 4 साइड है और ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, 7। अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड है, 4, और बाहर जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें साइड है 3। तो अगेन कितनी साइड्स हो गई, 7 साइड्स हो गई। फिर यहाँ देखो त्रिभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से पंचभुज, पेंटागन बना। तो यहाँ साइड कितनी है इसमें, 5।
और बाहर की तरफ एक कम हो गई साइड, तो बाहर कितनी साइड बची? 2। अगेन सम ऑफ साइड्स कितना आ रहा है? 7। अब नेक्स्ट में अगर मैं जाऊं तो ये हेक्सागन बना और बाहर कितनी साइड है? 1, तो अगेन सम कितना आ रहा है? 7। अब एक स्ट्रक्चर तो ये हो कि हेक्सागन के बाद हेप्टागन बनना चाहिए, तो वो हेप्टागन तो यहाँ कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है मुझे। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि सब में 7-7 साइड्स हैं, तो नेक्स्ट डायग्राम मेरा वो आना चाहिए जिसके अंदर 7 साइड हैं। तो फर्स्ट के अंदर 6 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, और यहाँ कितनी साइड्स हैं? 7 साइड्स हैं। तो आंसर जो ऑप्शन डी है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और दिया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में एक वर्ड है ब्राउज, उसका कोड ये लिखा है GUYQTD। तो हमसे पूछा है अमालगम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इनको कंपेयर करते हैं, मैं बाहर निकाल लेता हूं दोनों को। देखो सवाल करने का सबसे पहला तरीका हमारा क्या है? सबसे पहले हम चेक करते हैं पेयर ऑफ लेटर। सबसे पहला तरीका पेयर ऑफ लेटर्स लिखते हैं। तो देखो बी का जोड़ीदार होता है वाई, अवेलेबल है यहाँ पर। आर का जोड़ीदार होता है आई, जो अवेलेबल नहीं है। तो पेयर ऑफ लेटर का तो सवाल नहीं बन रहा यहाँ पर। सेकंड हम तरीका अपनाते हैं फिक्स कोड का। क्या अपनाते हैं? फिक्स कोड का। फिक्स कोड से मतलब है कि जो वर्ड मेरे से पूछा है, मेरे से इसका कोड पूछा और ये गिवन के अंदर अवेलेबल है क्या? तो अमालगम के जो सारे लेटर्स है वो ब्राउज के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो फिक्स कोड का पैटर्न भी मेरा हो गया रॉन्ग यहाँ पर। अब थर्ड मैं लेता हूँ कंपैरिजन का। थर्ड में क्या कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ। कंपैरिजन में 2 तरीके होते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। तो देखो अगर मैं बी को वाई से कंपेयर करूँ, बी को किससे कंपेयर किया मैंने? वाई से, बाहर निकाल लिया, तो +5 हो रहा है। और अगर मैं आर को यू से कंपेयर करूं, आर को किससे कंपेयर करूं? यू से कंपेयर करूं, तो यहाँ +3 हो रहा है। तो एक बार हुआ +5 और एक बार हुआ +3। अब ओ को अगर मैं वाई से कंपेयर करूं, ओ को किससे कंपेयर करूं? वाई से अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ डिफरेंस 10 का आ रहा है दोस्तों। तो पहले 5 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस और फिर 10 का डिफरेंस। तो यहाँ कुछ व्यवस्था बनी नहीं। तो अगला कंपैरिजन हमारा होता है फर्स्ट टू लास्ट लेटर का। तो देखो मैं बी को किससे कंपेयर करता हूँ? डी से। तो यहाँ क्या हुआ? +2। आर को टी से करता हूँ, ओ को क्यू से करता हूँ, डब्ल्यू को वाई से करता हूँ, एस को यू से और ई को जी से करता हूँ। तो यहाँ सब में क्या हो रहा है? +2, 2 बढ़ के आ रहा है। नेक्स्ट वाला जो लेटर आ रहा है वो 2 बढ़ के आ रहा है। तो यहाँ एकदम सटीक है। तो सेम मुझे क्या करना है? अब मेरे से किसका पूछा कि अमालगम जो है इसका कोड क्या होगा। तो मुझे फर्स्ट टू लास्ट को कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो क्या लेटर आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे तो ओ आना है, यहाँ अगेन सी आना है। तो सी ओ सी अगर मैं लास्ट से देखूँ तो ये तीनों लेटर यहाँ आ रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट चला जाएगा यहाँ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो देखो जो दे रखा है वहीं इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट फोल्ड ये है कि मैं इस हिस्से से इधर आ रहा हूँ, तो जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो ये वाली पूरी फ़ोटो उधर जाएगी। तो ये पूरी फ़ोटो जाएगी तो देखो ये कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। ये जो आर्क है वो इसके ऊपर आएगा और इनके पास में एक सर्कल आ जाएगा। ये फ़ोटो बनी मेरी एक फोल्डिंग की। अब नेक्स्ट था मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो मैं किधर से किधर जाऊंगा? राइट से लेफ़्ट जाऊंगा। तो सेम ये जो दे रखा है इसी की रेप्लिका इधर आएगी। तो देखो ये एक सर्कल है, ये सर्कल यहाँ आना है, ये कंप्लीट होना है, ये कंप्लीट होना है। अब इसके बगल में यहाँ एक सर्कल आना है, इसके बगल में यहाँ एक सर्कल आना है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हो गए? 8। तो 8 सर्कल मुझे देखो फर्स्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 4 ये हैं और 4 बाहर वाले हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपना ब्लड रिलेशन का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हायरार्की बनानी है। देखो क्या गिवन है, x इज द मदर ऑफ a, x a की माता है, तो ये a है और इसकी मदर है, ये a है और a की मदर कौन है, x। आगे दे रखा है y इज द सिस्टर ऑफ b इज फादर, y b के पिता की बहन है और पिता की बहन होती है बुआ, तो ये b और b के पिता और पिता की बहन y। आगे दे रखा है r इज द फादर ऑफ b, r b का पिता है, b है हमारे पास, तो इस बॉक्स में किसको फिल कर देते हैं, r को। a और z बहनें हैं, तो a और z सिबलिंग तो है ही है, साथ ही साथ दोनों कौन है, फीमेल हैं। b z का भाई है, b भाई है किसका, z का, तो b अगर z का भाई है तो b a का भी भाई हो जाएगा, तो z a तथा p तीनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे, तो z और a। अब यहाँ इनको कनेक्ट करते हैं। देखो z और a की माता कौन है, x, तो ये b की भी माता हो जाएगी। अब सवाल पूछा है r का x से, तो रिलेशन कौन बताता है दोस्तों, जिससे रिलेशन पूछा जाए, रिलेटेड टू x, तो x r को क्या कहेगा, x r को कहेगा पति, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सवाल है और बोर्ड मास पे आधारित सवाल है। देखो बोर्ड मास की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें किसको उड़ाना होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले जो छोटा कोष्टक है उसको लेते हैं, फिर जो मंजिला है उसको लेते हैं, फिर जो बड़े वाला है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो भीतर ये छोटा कोष्टक दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं इसको लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बड़ा कोष्टक, मंजिला कोष्टक, और यहाँ इसने इंटरचेंज भी करना है। देखो गुणा जहाँ है, गुणा का मतलब क्या दे रखा है, घटाना है, तो 32 में से 24 अगर मैं माइनस करूँ तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 8। फिर माइनस का जहाँ निशान है उसकी जगह लिखना है मुझे एडिशन, और यहाँ जहाँ डिवीजन का निशान है, और डिवीजन का मतलब क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को क्या करना है, मुझे गुणा करना है, तो वैल्यू आई यहाँ पर 12 और ये मंजिला कोष्टक। फिर आगे प्लस का मतलब दे रखा है डिवीजन, तो यहाँ डिवीजन का साइन डाला हमने। फिर आगे इसको सॉल्व करें तो माइनस का मतलब दे रखा है जोड़ने से, तो यहाँ मैंने लिया 5। फिर आया बड़ा कोष्टक और डिवीजन का मतलब दे रखा है मुझे गुणा से, तो इनटू मैंने क्या किया 3। तो यहाँ साइन हम पहले ही सारे चेंज कर चुके हैं, अब मुझे साइन चेंज नहीं करना, अब मंजिला कोष्टक सोल्व करना और उसके बाद जो बड़ा कोष्टक है उसको। मंजिले कोष्टक को सोल्व करूँगा तो यहाँ वैल्यू आएगी 20, डिवीजन 5 और इंटू 3, ये वैल्यू आई मेरी 4 और इंटू 3 किया तो वैल्यू कितना आया, 12 है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और एक वर्ड दे रखा है लॉकर और उसका कोड दे रखा है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करना। सबसे पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, पेयर ऑफ लेटर को चेक करना, और इसी पर बेस सवाल है। इसमें मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो देखो ओ का पेयर आता है, एल का पेयर आता है ओ का पेयर है एल, सी का पेयर है एक्स, के का पेयर पी गिवन है, ई का पेयर वी गिवन है और आर का पेयर आई गिवन है। तो पेयर ऑफ लेटर्स का सवाल है, तो अगेन मुझे क्या करना है, सारे जो वर्ड दे रखा है ग्लोबल उसके 1 बाय 1 पेयर ऑफ लेटर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो जी का पेयर होता है टी और टी मेरे पास एक ही ऑप्शन में है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसको। फिर यहाँ देखो एल का पेयर है ओ का पेयर एल, बी का पेयर वाई, ई का पेयर जेड, एल का पेयर ओ, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। 6 वर्ड्स दे रखे हैं हमें और उनको हमें एक सीक्वेंस में जमाना है। ये शरीर के जो हिस्से हैं अलग अलग, उनके नेम दे रखे हैं, तो या तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलूँ या ऊपर से नीचे की तरफ चलूँ। देखो यहाँ शुरुआत देखो 5 5 5, तो मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है,
और सेकंड वाला यहाँ दे रखा है एक नीचे से ऊपर की तरफ। तो जहाँ प्रायोरिटी है उसको मैं लेके चलता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, चेहरा, ये चेहरा है अपना, चेहरे से जस्ट नीचे कौन सा पोर्शन आता है, गर्दन। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 6, 5 6 5 6 5 6। और गर्दन से अगर मैं नीचे जाऊँ तो क्या आना है, शोल्डर, कंधा आना है। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, कंधा आया। कंधे के जस्ट बाद कौन सा हिस्सा आता है, कंधे के बाद हिस्सा ले रखा है छाती वाला हिस्सा, 4th आता है। और छाती के नीचे क्या आ गया, पीठ, और फिर आ गई थाई। तो डी ऑप्शन जो है अपना एकदम राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल है, देखो प्रोबेबिलिटी का सवाल दे रखा है। क्या कहा है इसमें, 11 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 6। तो इसका मतलब जो गर्ल्स है वो कितनी हो गई, 5। गर्ल्स कितनी हो गई, 5। कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए यादृच्छिक रैंडमली मुझे एक विद्यार्थी को चुनना है और किसी लड़की के कक्षा का मॉनिटर होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी, लड़की के। तो प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका क्या पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो मेरे पास कुल लोग कितने हैं, मेरे पास कुल लोग हैं 11 और 11 में से मुझे कितना सेलेक्ट करना है, 1। तो सैंपल स्पेस में लिखूंगा 11C1। सिलेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और अब इवेंट्स में मुझे क्या लेना है, जो मुझे सामने वाले ने शर्त दी है। शर्त क्या दी है कि मुझे लेना किसको है, लड़की को। और लड़कियां हैं कितनी, 5। तो मुझे 5 में से एक लड़की को चुनना है। 5 में से एक लड़की को चुनने का मतलब होता है 5C1। क्या होता है, 5C1। अब ये वैल्यू जो है ये क्या है, NC1। NC1 की वैल्यू आती है दोस्तों n। NC1 की वैल्यू कितनी आती है, n। तो इवेंट्स में कितना आ जाएगा, 5, और सैंपल स्पेस में कितना आ जाएगा, 11। तो मेरा आंसर क्या जाना है, 5/11। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। बेस्ड ऑन नंबर्स के जब भी हम सवाल करते हैं तो देखो 2 तरीके से करते हैं सवाल। जैसे एक वर्ड मैं निकाल लेता हूँ बाहर, NIB, निब का कोड लिखा है 112। देखो सवाल करने के 2 तरीके समझाते हैं। पहला तरीका होता है जो गिवन लेटर्स हैं उनकी पोजीशन लिखना, और सेकंड होता है उनके जो पेयर ऑफ लेटर्स होती है उनकी पोजीशन लिखना। अगर मैं इन्हीं की पोजीशन लिखूं तो देखो 14, 9 and 2, क्या लिखा, 14, 9 and 2। पहला तरीका होता है इनका सम करना। इनका सम आया 25। अब मुझे 25 से क्या बनाना है, 112, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड तरीका मैं क्या लूँ, इनके पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन को लिख के चलता हूँ। तो एन का पेयर में आता एम की पोजीशन होती है 13। नेक्स्ट है आई का पेयर ऑफ लेटर होता है आर, और बी का पेयर ऑफ लेटर होता है वाई। बी का पेयर ऑफ लेटर कितना होता है, वाई। अब मैं इन सम का सम करके देख लूँ, 20, 30, 40, 51 और 56, इनका सम कितना है दोस्तों, 56। और 56 से मुझे क्या बनाना है, 112 बनाना है। तो देखने पे ही मालूम चल रहा है क्या करना है, इंटू 2। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि जो गिवन वर्ड है उसके लेटर्स के पेयर ऑफ लेटर्स मुझे लेने हैं और उनको इंटू, उनका सम करके इंटू 2 करना है मुझे यहाँ पर। तो नेक्स्ट अगर मैं ये तीनों लेटर्स की बात करूँ तो सी के पेयर में आता है x, ओ के पेयर में आता है l, और बी के पेयर में आता है y। अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो सम देखो 20, 30, 50 और 61। सम कितना है यहाँ पर, 61, और 61 का ट्वाइस कितना होता है, 122। अब मेरे से पूछा किसका है, JET का मेरे से पूछा है। तो देखो J का पेयर होता है Q जो आता है 17 पे, और E का पेयर होता है V जो आता है 22 पे, और T का पेयर में आता है G जो आता है 7 नंबर पे। अब अगर मैं इनका सम करूं तो 24 + 22, तो वैल्यू आई मेरी 46, और 46 का अगर मैं डबल करूं तो वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर 92। तो क्या किया, जो लेटर्स हैं उनके पेयर ऑफ लेटर्स लिखे, उनका सम किया पोजीशन का और इंटू 2 किया यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं में वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं में है। 34 से 21 जो बना, 34 से 21 जो बना उसमें एक रिलेशन है और वही रिलेशन मुझे नेक्स्ट नंबर्स के अंदर फाइंड आउट करना है। तो 34 से मैं 2210 कैसे बनाऊं कि इंटू 6 करूं, नंबर बड़ा गैप आ रहा है, इंटू 6 किया और फिर मैंने उसमें क्या किया 6 किया, इंटू 6 करने पर वैल्यू आई 204, इंटू 6 करने पर वैल्यू क्या आई 204 और उसमें मैंने 6 ऐड किया। अब मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है जिसको इंटू 6 करना और उसके बाद प्लस 6 करना। तो देखो ये तो क्लियरली विजिबल है कि ये ऑप्शन तो क्या हो गया एलिमिनेट। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं सेकंड ऑप्शन की, तो अगर मैं इसको इंटू 6 करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आती है 228, वैल्यू कितनी आई 228 और इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है प्लस 8 करना पड़ रहा है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ क्या हो गया एलिमिनेट। और ऑप्शन में अगर लूँ थर्ड वाला ऑप्शन इंटू 6 करूँ इसको तो वैल्यू मेरी आती है 396 और प्लस में इसमें क्या कर दूं 6 कर दूं। तो मेरा राइट आंसर कौन सा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है दोस्तों और डबल रो का सवाल है, 2 पंक्तियाँ इसमें हैं। तो इनमें से 5 लोग हैं A to E जिनका चेहरा तो कहाँ है नॉर्थ की तरफ, और जो रिमेनिंग 5 है इनका चेहरा किधर है साउथ की तरफ, ठीक है। और चेहरे सबके आमने सामने हैं। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, न तो A न ही B किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। तो A और B किसी भी एंड के ऊपर नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन लिखते हुए चलता हूँ ताकि मुझे सवाल को फिर से नहीं पढ़ना पड़े। आगे दे रखा है A B के राइट दूसरे स्थान पर है, A B के राइट दूसरे स्थान पर है। इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूँ कि B है और B के राइट दूसरे स्थान पर कौन है A, क्योंकि अभी 5 लोग हैं A to E, इनमें मुझे इनकी पोजीशन का पता नहीं है कौन सा कितने नंबर पे बैठा है। आगे दे रखा है वह व्यक्ति जो B के सम्मुख है Z का निकटतम पड़ोसी है। मतलब Z के लेफ्ट राइट जो है वो B के अपोजिट है। अब लेफ्ट वाला है या राइट वाला ये हमें अभी पता नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है Y Z के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। Y किसके लेफ्ट है, Z के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। ये Z है और Z के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, Y है। अब आगे दे रखा है जो Y के सम्मुख है, जो Y के अपोजिट है, वह C के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है। वो किसके लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है, C के लेफ्ट दूसरे स्थान पर। तो देखो A B C D E इनके चेहरे तो नॉर्थ की ओर है और V W X Y एंड Z इनके चेहरे किधर है, साउथ की ओर। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि C के लेफ्ट जो दूसरे स्थान पर है, तो ये C और C के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, जो है वो Y के क्या है, अपोजिट है। वो कहाँ बैठा है, Y के अपोजिट। ये C है और C के लेफ्ट नॉर्थ फेसिंग है तो इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट चलेगा। तो C के लेफ्ट जो दूसरा है वो क्या है, Y के अपोजिट है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है। आगे दे रखा है Y Z के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। Y किसके लेफ्ट है, Z के स्थान पर। अब चूंकि ये साउथ फेसिंग है तो अगर मुझे लेफ्ट जाना तो मैं किधर जाऊंगा, राइट की तरफ जाऊंगा। तो देखो ये Z है और Z के लेफ्ट, तो Z का लेफ्ट किधर चलेगा, अपने राइट की तरफ चलेगा। तो Z के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है, Y। तो इसका मतलब बाकी 2 लोग इस तरफ बैठे, तो 5 ऊपर की तरफ हो गए और 5 नीचे की तरफ हो गए। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरी क्लियर है यहाँ पर। आगे देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि Z का जो पड़ोसी है, देखो जो B के सम्मुख है Z का निकटतम पड़ोसी है। तो Z के इस तरफ तो कोई है नहीं, यहाँ है, और ये Z का पड़ोसी किसके अपोजिट है, B के अपोजिट है। ये फुलफिल कर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि
बी के राइट दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, ए बैठा है। देखो बी के राइट दूसरे नंबर पे कौन है, ए। बी मेरे पास है ऑलरेडी, और बी का राइट जो अपना राइट है वो चलेगा, और यहाँ कौन आया, ए आया। बी के राइट कौन आया, ए आया। आगे दे रखा है ए और बी किसी छोर पर नहीं है, हमने भी किसी भी छोर पर ए और बी को नहीं बैठाया है। आगे दे रखा है ए का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। ए का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, डी। तो ए के बगल में डी नहीं बैठेगा तो डी को बैठा लेता हूँ यहाँ। बचा हुआ वेरिएबल कौन है, ई को बैठाया है यहाँ। मीनवाइल हमारे सामने है एक कि z के लेफ्ट दूसरे नंबर पे y है, इस इंफॉर्मेशन को हम बैठा चुके। एक मिसिंग इंफॉर्मेशन है कि v के राइट दूसरे नंबर पे w है, v के राइट। तो देखो अगर मैं v को यहाँ लूँ तो इसका राइट जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के ऊपर w आएगा नहीं। और अगर मैं लूँ v को इस जगह, तो v के राइट जाना है तो v का राइट हो जाएगा अपना लेफ्ट, यहाँ कौन बैठा है, w। तो बचा हुआ वेरिएबल कौन सा है, x, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये अपना अरेंजमेंट यहाँ पर क्लियर है। अब सवाल मेरे से क्या पूछा है कि e के अपोजिट कौन है, तो e यहाँ है, e के अपोजिट कौन है दोस्तों, y। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर चला जाएगा। आराम से समझिएगा सवाल को, दोबारा देख सकते हैं वीडियो को आप इसको। नेक्स्ट देखें, आगे सवाल है, नेक्स्ट सवाल है अपना अगेन अरेंजमेंट का सवाल है कि एक बैठक कक्ष में 8 शिक्षक और वर्गाकार मेज है। मेज कैसी है, वर्गाकार मेज है। 4 शिक्षक भुजाओं पर हैं, मतलब साइड के ऊपर बैठे हैं, और बाकी 4 कहाँ बैठे हैं, कोने के ऊपर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और आगे दे रखा है सभी के चेहरे किधर है, केंद्रोन्मुख। मतलब जब हम चेहरा अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है, तो जो राइट है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट है वो चलेगा क्लॉकवाइज यहाँ से। 8 लोगों को मैं बैठाता हूँ यहाँ, ठीक है। इसने बोला जी भुजा पर बैठा है। जी कहाँ बैठा है, भुजा पर या भुजा के मध्य में बैठा है। मैंने जी को लिया यहाँ पर, और एच के सम्मुख है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ दोस्तों एच को। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ यहाँ पर, जी। जी सी के लेफ्ट तीसरे नंबर पे है। जी किसके लेफ्ट, सी के लेफ्ट है। देखो सी के लेफ्ट अगर जी है, इसका मतलब है जी के राइट सी है। सी के लेफ्ट अगर जी है तो इसका मतलब है जी के राइट सी है। ये जी है, इसका राइट चलना है एंटी क्लॉक, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर आ जाएगा सी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डी एफ के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। डी एफ के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर डी, और डी ई के सम्मुख बैठा है। डी किसके सम्मुख है, ई के। तो पिक्चर में अभी ई भी नहीं है, डी भी नहीं है और एफ भी नहीं है, तो इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं हम। आगे दे रखा है डी जी के लेफ्ट। डी किसके लेफ्ट है, जी के लेफ्ट। ये जी है हमारे पास, और इसका लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन आया यहाँ पर, डी। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ी थी इसको लेते हैं। देखो एफ के लेफ्ट कौन बैठा है, डी बैठा है। तो देखो अगर एफ के लेफ्ट डी है, इसका मतलब डी के राइट एफ है। डी के राइट, और डी मेरे पास है, और इसके राइट सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कौन आया, एफ। और इसने बोला डी ई के डायगनली है। डी किसके डायगनल है, ई के। तो ये डी है, तो यहाँ किसको आना है, ई को आना है। नेक्स्ट देखो इन्फॉर्मेशन, ए ई के बगल में नहीं है। ए किसके बगल में नहीं है, ई के। तो ई के बगल में यहाँ ए नहीं आएगा, तो ए को कहाँ बैठा दे, यहाँ पर। एक वेरिएबल बचा अपने पास, वो बचा बी, तो मैं बी को बैठा देता हूँ यहाँ पर। अब हमसे सवाल पूछा कि सी के डायगनली कौन है, तो ये सी है, और सी के डायगनली दोस्तों कौन है यहाँ पर, एफ। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा सवाल को आराम से। नेक्स्ट अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो इसने पूछा है ब्लिंको 2226। देखो सबसे पहले दिमाग में थ्योरी क्या आती है
कि अगर 5 लेटर है तो कोड में नंबर भी कितने आने चाहिए, 5। वो यहाँ देर नहीं रखे, इसका मतलब सामने वाले ने कुछ अलग कर रखा है। अब इसमें है क्या, लॉजिक पे चलते हैं अपन। BLINK और इसका कोड लिखा है 2226। सबसे पहले मैं पोजीशन लिखता हूँ 2, 12, 9, 14 और 11। 5 लेटर्स है। अब इसमें किया क्या है कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ऑल्टरनेट चले। पहला, तीसरा और जो 5वां अक्षर है उसकी पोजीशन का सम किया, जो आया 22। और जो रिमेनिंग 2 हैं सेकंड और फोर्थ पोजीशन के, उनकी पोजीशन का सम किया, वो कितना आया 26। कमाल का लॉजिक है सवाल के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है ऑल, तो इसमें मैं फर्स्ट और जो थर्ड है इसकी पोजीशन का सम करूंगा, वो हो जाएगा 13। और जो रिमेनिंग एल है उसकी पोजीशन कितना है 12 है। तो अब मेरे से पूछा किसका, आइस का, तो पहले जो फर्स्ट और थर्ड है इसकी पोजीशन का सम कर लूँगा और फिर जो रिमेनिंग है उसकी पोजीशन का सम कर लूँगा। तो आंसर कितना आएगा 1044। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्रिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग या एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या माननी होती है, हमेशा 100%। पहली देखो इसने क्या बोला है कि कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं। पहला क्या दे रखा है, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती हैं। और थर्ड दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति या तो हॉकी खेलता है या बैडमिंटन खेलता है। हर आदमी दोनों में से कोई ना कोई एक गेम तो खेलेगा ही खेलेगा। अब इसने बोला कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं। ये हिडन है इसमें, कुछ अगर हॉकी खेलते हैं तो कुछ क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर। फिर इसने बोला कुछ लड़कियाँ बैडमिंटन नहीं खेलती, तो कुछ बैडमिंटन नहीं खेलती, वो क्या खेलती है फिर, वो हॉकी खेलती है। वो क्या करती है, हॉकी खेलती है। ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल कर आई यहाँ पर। अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ। इसने बोला लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते, जबकि हमने क्या लिखा है कि कुछ लड़के बैडमिंटन खेलते हैं, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। सेकंड, इसने बोला कुछ लड़कियाँ हॉकी खेलती है, हमने भी कंक्लूजन लिखा है कि कुछ लड़कियाँ क्या करती है, हॉकी खेलती है, मतलब सेकंड वाला क्या है मेरा, सही है। फिर दे रखा है कोई भी ऐसा नहीं है जो हॉकी या बैडमिंटन दोनों खेलता हो। बिल्कुल, क्योंकि इसने बोल रहा है कि या तो हॉकी खेलेगा या बैडमिंटन खेलेगा, मतलब दोनों गेम नहीं खेलेगा। तो थर्ड वाला भी क्या है, सही है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो एरिथमेटिक का सवाल है, वो सवाल जिसमें कोई फॉर्मूला काम में नहीं आता है। देखो इसने क्या कह रखा है कि बस से यात्रा करते समय एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा को किए भुगतान के 10 गुना से 60 रुपये अधिक खर्च करता है। बस से ट्रेवल करते टाइम उसने कितना रुपया दिया, जो ऑटो को दिया उसके 10 गुना से 60 रुपये अधिक दिए। तो पिक्चर की शुरुआत कहाँ से करें, ऑटो के किराए से। तो मैं लिख लेता हूँ कि फेयर मतलब किराया, किसके लिए, फेयर फॉर ऑटो। जो ऑटो किराया है वो मैंने माना ए है। ऑटो किराया कितना है, ए। अब जो बस का किराया वो कितना है, फेयर फॉर बस। बस किराया ये बोल रहा है कि ऑटो के किराए के 10 गुना, मतलब 10A, 10 इंटू ए, और उससे 60 रुपये अधिक। ये किसका किराया है, बस का किराया। अब इसने बोला उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, कुल कितना किराया दिया, मतलब ऑटो और बस दोनों के किराए की बात कर रहे हैं। कुल राशि ऑटो रिक्शा के लिए भुगतान किए गए किराए की 13 गुना थी। किसकी 13 गुना है, ऑटो रिक्शा के लिए जो पेमेंट किया उसका 13 गुना है। तो ऑटो रिक्शा के लिए पेमेंट कितना किया हमने, ए, और उसका 13 टाइम्स है। तो मैं ऐसे लिख दूँ ना, जो टोटल किराया है वो ऑटो किराया प्लस बस जो किराया है, और इसने टोटल कितना बताया है, ऑटो किराए का 13 गुना, तो 13A बराबर ए प्लस 10A प्लस 60। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई, सवाल बन गया यहाँ से आराम से। ये कितना आया 11A
और 11A इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस हो जाएगा। 2A इक्वल्स टू 60, मतलब A इक्वल्स टू कितना हो गया 30। तो ऑटो किराया कितना है दोस्तों, 30 रुपये। ऑटो किराया कितना है, 30 रुपये। और बस के किराए की बात करूँ तो ये कितना हो गया 300, और प्लस 60 करूँ तो कितना हो गया 360। तो बस किराया तो 360 रुपये और ऑटो किराया कितना है 10 रुपये, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 390 रुपये। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, एनालॉजी का सवाल है। काफ़ी बार बात होती है हमारी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर एक टॉपिक आता है एनालॉजी, और एनालॉजी में भी या तो ग्रुप डिटर्मिनेशन के जो सवाल है नंबर बेस्ड जो ब्रैकेट में आते हैं, 3-3 नंबर के कॉम्बिनेशन में आते हैं, या जो बेस्ड ऑन वर्ड्स के सवाल है, क्योंकि जो वर्ड्स बेस्ड सवाल हैं हम उनको जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं, तो ये जीके बेस्ड क्वेश्चन ही है। अब यहाँ इसने दिया है कि यहाँ जो रिलेशन है, तो सहारा एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। तो मुझे ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन बताना है कि ये इसमें जो अलग अलग रेगिस्तान है उनके नाम दे रखे हैं कि कौन सा कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गिब्सन। जो गिब्सन है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कहाँ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और जो सैंडी, एक्चुअल में इसका नाम क्या बोला जाता है, ग्रेट सैंडी। तो जो ग्रेट सैंडी है वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। थार जो दे रखा है, थार भारत में भी है और साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। तो 3 ऑप्शन तो क्या हो गए गलत। और गोभी जो है वो कहाँ है, एशिया के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल से इनके अंदर हमें रिलेशन बनाना है। तो देखो रिलेशन में हम 3 बातें लिखते हैं, या तो रिलेशन होता है सम आर का, या होता है ऑल आर का, या रिलेशन होता है नो वन का। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और सिडनी की बात करूं तो मेरे हिसाब से दोनों ही नाम सुने हुए हैं। जो क्रिकेट मैचेस देखते हैं, हॉकी देखते हैं, तो दोनों ही नाम सुने हुए हैं। जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टेट है, न्यू साउथ वेल्स। क्या लिखा मैंने, न्यू साउथ वेल्स एक राज्य है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर कौन है, राजस्थान है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टेट है न्यू साउथ वेल्स। इसकी कैपिटल है, इसकी क्या है, कैपिटल है। तो सिडनी कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बात करूँ मैं एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की कैपिटल है दोस्तों। किसकी, नीदरलैंड की कैपिटल है। तो नीदरलैंड, एम्स्टर्डम तो नीदरलैंड में हो गया, तो इसका ऑस्ट्रेलिया और सिडनी से कोई रिलेशन नहीं है। तो सिडनी तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और नीदरलैंड हो गया दोस्तों अलग। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें नेक्स्ट सवाल दे रखा है, नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर पास पास ही है, ज़्यादा दूर नंबर नहीं है। और जब पास पास होते हैं नंबर तो क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पहला अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस आ रहा है 11 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 14 का, आगे रिलेशन आ रहा है 21 का, आगे रिलेशन जा रहा है 34 का, और यहाँ से अगर आगे जाऊँ तो रिलेशन आ रहा है 55 का। अगेन अगर मैं आगे जाऊँ तो रिलेशन आ रहा है यहाँ पर 86 का। रिलेशन कितना आया, 86। और अगर मैं आगे यहाँ डिफरेंस निकालूँ तो इनका डिफरेंस आ रहा है 129 का, 129। तो ये जो डिफरेंसेज हमने लिखे हैं यहाँ तक तो अभी कोई बात समझ में नहीं आ रही कि कोई रिलेशन है क्या। तो फर्दर क्या करता हूँ, जो डिफरेंसेज हैं उनमें डिफरेंसेज निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस आया 3 का, यहाँ डिफरेंस है 7 का, और यहाँ डिफरेंस है 13 का। आगे डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस आया 21 का। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ डिफरेंस आया 31 का, और नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आया 43 का। डिफरेंस कितने का आया, 43 का डिफरेंस आया। अब ये जो डिफरेंसेज है इनमें भी डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ भी कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो रही।
तो यहाँ डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, देखें यहाँ डिफरेंस आया 4 का, यहाँ डिफरेंस आया 6 का, यहाँ डिफरेंस आया 8 का, फिर डिफरेंस है 10 का, और फिर डिफरेंस है 12 का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, थर्ड टीयर में डिफरेंस पकड़ में आया है और 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। अंतराल कितने का चल रहा है, 2-2 का। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ, तो देखें अब आगे वाला डिफरेंस, इन 2 नंबर में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 14 का आना चाहिए। अब ये 14 का डिफरेंस जो आएगा तो यहाँ नंबर कितना बनना है, 57, और ये नंबर अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो नंबर क्या आ जाना है, 186। नंबर क्या आ गया, 186। तो 186 मुझे क्या करना है, इसमें ऐड ऑन करना है। तो इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 546। तो ऑप्शन जो डी है वो मेरा राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। तो देखो कुछ सवाल होते हैं जिसमें फर्स्ट ईयर के अंदर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, बट यहाँ नहीं मिला तो उसी को थोड़ा आके लेके गए, थर्ड ईयर के अंदर यहाँ रिलेशन फाइंड आउट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, अगेन नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, और जब भी नंबर आसपास दिखाई देते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, इनका डिफरेंस निकालना होता है। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 7 का आ रहा है, और आगे डिफरेंस आ रहा है 13 का, और यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है 22 का डिफरेंस आ रहा है। अब इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूँ आगे तो देखें, यहाँ डिफरेंस आया 3 का, फिर 6 का, और फिर 9 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3-3 का डिफरेंस चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ नंबर क्या आना चाहिए, 12 है, और 12 नंबर कब आए, जहाँ यहाँ वैल्यू कितनी आ जाए, 34, और 34 अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाए, 105। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन एनालॉजी और ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 2 4 1 2 3 0 189। तो देखो नंबर सारे आसपास हैं, तो नंबर सारे आसपास है तो किन्हीं 2 नंबर से ही तीसरा नंबर बनाना है। कोई बड़ा तो ऐसा है नहीं कि मैं बोल दूं, जैसे इनिशियली हमने एक सवाल किया था, अगर आपको याद हो मैं लिखता हूं, 3 था, 68 था और 5 था। तो यहाँ बीच वाला नंबर बड़ा दिखाई दे रहा था, तो पता चल रहा है फर्स्ट और थर्ड नंबर से बनना है। अब यहाँ ये क्या कर रहा है, इन दोनों नंबर्स का सम कर रहा है, इन दोनों नंबर्स का सम कर रहा है, और इन दोनों नंबर्स का सम आता है 430, और उसमें से क्या कर रहा है, -200 कर रहा है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 230 आ रही है। अगेन इन दोनों का सम कर रहा है तो वैल्यू आ रही है 450 450, और उसमें से 200 माइनस कर रहा है तो अगेन वैल्यू क्या आ रही है, 250 मेरी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो मुझे अगेन क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं, कौन से, फर्स्ट और थर्ड, और उनका सम करना है मुझे, ठीक है। और वो सम उसमें से क्या करना है, फिर मुझे 200 माइनस करना है। तो देखो अगर मैं सम करूं तो सम करके चलते हैं। देखो यहाँ पर अगर इन 2 नंबर्स का सम करते हैं तो नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर, 200 और 1 300, 450 और 460, कितना आया 460, और माइनस क्या कर दूँ 200, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाए 260। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम, अंतिम सवाल है। देखें अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का ही सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स पे है। अब देखो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि जो मिड वाला नंबर है वो रिमेनिंग 2 नंबर से क्या है, छोटा है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर से क्या बनाना है, बीच वाला नंबर बनाना है। तो देखो इन दोनों नंबर्स का सम आता है 81, इन दोनों नंबर्स का सम क्या आता है 81, और उसका मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो वो क्या आ जाएगा 9। वही तरीके 5 तरीके जो बेसिक हमने पहले डिस्कस किए थे, या तो सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर करो। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करता हूँ तो नंबर आता है 196, और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी 14। अब ऐसा ही मुझे एक नंबर बताना है कि जिससे वो आंसर परफेक्टली चला जाए। तो यहाँ देखो 16 का स्क्वायर 256 होता है, इन दोनों नंबर का सम 256 नहीं आता। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये नंबर ऑलरेडी बड़ा है तो ये नंबर भी गलत हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो इन दोनों का सम जा रहा है 530, बचा ऑप्शन ये।
तो इसका सम होता है स्क्वायर होता है 225, दोनों का सम करेंगे तो सम जाएगा 225। तो ऑप्शन जो डी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस थे अपने, जिनका हमने सॉल्यूशन किया। कोशिश की आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की, और डायरेक्ट हमने आंसर को हिट नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अपनी जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, उसके नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहें। थैंक यू।